तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के देखेंगे लो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का ही है, लेकिन ये 90 का ऑब्जेक्टिव है इसमें। आज जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं लो। 90 का क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए क्या बोल रहा है। किस शब्द में आज उपसर्ग है? किस शब्द में आज उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर ए आहारम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे क्वेश्चन है 2 नंबर, दुर्गम शब्द का कौन सा उपसर्ग के है? दुर्गम शब्द का कौन सा उपसर्ग? तो दूर, ऑप्शन नंबर बी दूर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे 3 नंबर देखिए क्या हुआ। वही के योग में कौन सी विभक्ति है? वही के योग में कौन सी विभक्ति है? तो पश्चिमी विभक्ति है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे 4 नंबर, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता कारक में कौन सा विभक्ति होती है? तो प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। सखा पद का मूल रूप क्या होगा? सखा पद का मूल रूप क्या होगा? तो सखी होगा। क्या होगा? तो सखी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए 6 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं। विभेति में कौन सी धातु है? विभेति में कौन सी धातु है? तो भी धातु, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे 7 नंबर, मंदाकिनी वर्णम पाठ होगा यहाँ पर, रामायण के किस काव्य से संकलित है? मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस काव्य से संकलित है? तो अयोध्या कांड से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे 8 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे थे? राम थे मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे थे? तो सीता को दिखा रहे थे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सीता को मंदाकिनी की शोभा दिखा रहे थे। आगे 9 नंबर, पथिक स्नान करने कहाँ गया था? पथिक था जो स्नान करने कहाँ गया था? तो तालाब में गया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे 10 नंबर, दान किसको देना चाहिए? दान है किसको देना चाहिए? तो हमें दरिद्रों को दान देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 में देखिए क्या बोल रहे हैं। सुंदर प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा? सुंदर प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो सुंदरता, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सुंदरता शब्द बनेगा। आगे 12 नंबर, कृदत किस लकार का रूप है? कृदत किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी नंबर। आगे 13 नंबर, गुरुत्व किससे बना है? गुरुतर शब्द किससे बना है? तो गुरु प्लस तरफ, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे 14 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं। मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के तो कवि कौन है? तो विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विद्यापति मैथिली भाषा के कवि है। आगे आलसशाला में आग कब लगाई थी? आलसशाला में आग कब लगाई थी? तो जब सब सो रहे थे, ऑप्शन नंबर सी सही है, जब सब कोई सो रहा था, सब सो रहे थे। आगे 16 नंबर, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पक्ष मिलते हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने? तो 40, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे 17 नंबर देखते हैं। ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ग बनेगा? ई प्लस अ के मेल से कौन सा? तो ए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे 18 नंबर, सर्वत्व के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो द्वितीय विभक्ति होगी, द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे 19 नंबर, सपद का मूल रूप क्या है? सपद का मूल रूप क्या है? तो तत्व, ऑप्शन नंबर बी तत्व। आगे 20 नंबर क्या बोल रहे हैं। जा धातु के लट लकार का रूप, जा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? जा धातु के तो कौन सा है?
तो जनाति। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे 21 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। नीति श्लोक का पाठ है जो महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो उद्योग पर्व से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है 22 नंबर, मंदाकिनी वलम पाठ के कवि कौन है। मंदाकिनी वलम पाठ के कवि तो वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वाल्मीकि है मंदाकिनी वलम पाठ के कवि। आगे अब देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए 23 में क्या बोल रहा है, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए। राम प्रवेश राम थे जो उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए थे, तो पहला स्थान। ऑप्शन नंबर ए सॉरी डी सही होगा, पहला स्थान होगा। आगे 24 नंबर में देखते हैं लोग, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, तो संस्कार है। कौन सा विशेषता इसका है, तो संस्कार। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे 25 नंबर में देखिए क्या है, इंद्र ने कौर से छल क्यों किया। इंद्र ने कौर से छल क्यों किया था, तो पांडवों को हराने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, पांडवों को हराने के लिए। आगे सॉरी इसका आंसर पांडवों को नहीं, अर्जुन को सहायता के, अर्जुन के ही सहायता के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ना कि डी। ऑप्शन नंबर सी अर्जुन की सहायता के लिए। आगे 26 नंबर देखते हैं लोग, कर्णभार रूपक के रचनात्मक कौन है। कर्णभार रूपक के रचनात्मक कौन है, तो महाकवि भास। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, महाकवि भास। इसको हम हटा देते। आगे देखते हैं लोग 27 नंबर। 27 में देखिए क्या बोल रहा है, शास्त्रकार पाठ में उठकर सादर अभिनंदन कौन करते हैं। शास्त्रकार पाठ में उठकर सादर अभिनंदन कौन करते हैं, तो वहाँ पर छात्र करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे 28 नंबर, न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन है। न्याय दर्शक के तो गौतम है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गौतम। आगे अब देखते हैं लोग 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 में देखिए क्या बोल रहा है, दुख का विषय क्या है। दुख का विषय क्या है, अशांति है। दुख का विषय क्या होता है, अशांति। आगे 30 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, कर शुक्र को चौथी बार क्या देता है। कर शुक्र को चौथी बार में क्या देता है, तो सोना देता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे 31 नंबर देखिए क्या बोले, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, तो नगरे अस्मि। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी नंबर नगरे अस्मि सही होगा। आगे 32 नंबर देखते हैं लोग, यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है। यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तो यह। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे 33 नंबर, चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा। चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, चे प्लस अनम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे 34 नंबर, ई प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ग बनेगा। कौन सा वर्ग बनेगा, तो वो पड़े। ई प्लस अ का मेल से कौन सा वर्ग बनेगा, तो वो। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं लोग अब क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं क्या बोल रहे हैं, लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए सही हो, कर्मधारय समास। आगे 36 नंबर देखिए, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, एकत्र भाव से, यानी कि एकता के भाव से रहते हैं लोग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे
37 नंबर है सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होती है? सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होती है? तो विवाह संस्कार में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे 38 नंबर भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होता है? भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होता है? तो 16। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। आगे उत्तम शक्ति क्या है? क्षमा। उत्तम शक्ति क्या है? तो क्षमा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे 40 नंबर किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? तो कर्मधारय शब्द में कर्मधारय में बी उपसर्ग नहीं है। आगे देखते हैं लोग 41 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। 41 में किस समास का पहला पद अव्यय होता है? किस समास का पहला पद? तो अव्यय भाव समास का पहला पद अव्यय होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे 42 नंबर पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र है किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे है। आगे राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ क्या है? तो काव्य मीमांसा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? आत्मा छोटा से भी छोटा है ये सूक्ष्म है, सबसे छोटा। ये VVI क्वेश्चन आता है, छोटा से भी छोटा क्या है पूछता है? तो आत्मा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं दुर्गति में कौन सा समास है? दुर्गति में कौन सा समास नहीं, उपसर्ग है। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो दूरे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को? तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आगे देखते हैं लोग, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसकी गुफा में आत्मा निहित है? किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में, जीवों की शरीर रूपी गुफा में या आत्मा निहित है। सब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में। ऑप्शन नंबर डी सही है। शरद ऋतु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कमोदी महोत्सव। आगे देखते हैं लोग, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना। तो ये भी पूछ सकते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नहीं, तो पटना में हुआ है। या सिखों के 10वें गुरु कौन है? सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। आगे देखते हैं लोग 50 नंबर, महानगरम में कौन सा समास है? महानगरम में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बहुब्रीहि समास। आगे 51 नंबर, प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग है तो प्र। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्र उपसर्ग है। आगे देखते हैं लोग, सदैव में किन किन वर्गों की संधि हुई है? सदैव में किन किन वर्गों की संधि हुई है? तो आ प्लस ए में ए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब इसका देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं लोग, 53 में देखते हैं क्या बोल रहा है। बिना के योग में कौन सी विभक्ति है? बिना के योग में तो कौन सा विभक्ति है? तो तृतीय विभक्ति। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिए 54 में अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? अस धातु के तो अस्थि है। ऑप्शन नंबर डी सही है, अस धातु के लट लकार का रूप अस्थि है। आगे 55 नंबर, वनिता में कौन सा स्त्री
प्रत्यय, वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ताप, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे 56 नंबर, किस पद में अव्ययभाव समास है? किस पद में अव्ययभाव समास है? तो यथाशक्ति, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा? यथाशक्ति। आगे 57, स्त्रियों का रक्षक कौन है? स्त्रियों के रक्षक कौन है? तो पति है या पति है। स्त्रियों के रक्षक कौन है? पति। तो आगे देखते हैं लोग 58 है, शेषव संस्कार कितने? शेषव संस्कार कितने? तो 6 है। शेषव संस्कार कितने? तो 6। तो पूरा संस्कार होता है 16, इसमें से शेषव संस्कार सिर्फ 6 होता है। आगे देखिए कन्यादान, कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान होता है किस संस्कार में? विवाह संस्कार में कन्यादान होता है। विवाह संस्कार में कन्यादान किया जाता है। आगे 60 नंबर, मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहरम में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। 61 नंबर देखते हो, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। आगे 62 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? तो करण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे 63 नंबर देखते हैं लोग, कुमार प्लस दीप से कौन सा पद बनेगा? कुमार प्लस दीप से तो कुमारी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे 64, राम प्रवेश से राम क्या कर रहा था? राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखन टोला में देखा? भिखन टोला में जब शिक्षक आए थे तो राम प्रवेश को राम को क्या करते हुए सबसे पहले देखा था? तो वो खेल रहा था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, खेल रहा था। आगे देखते हैं लोग 65 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता? शरीर जो नष्ट हो जाता है उसके बाद किसका नाश नहीं होता है? तो गुण का, उसके गुण है उसी का सब कभी नाश नहीं होता है, नाश नहीं होता है। आगे देखते हैं लोग 66, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? क्या है? तो उपनिषद है। उपनिषद अंतिम भाग है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए? इंद्र थे किस रूप में कर्ण के समक्ष आए थे? तो ब्राह्मण के रूप में आए थे। ब्राह्मण के रूप में ही कर्ण के समक्ष आए। किस लिए आए थे? कर्ण से अब उसका कवच और कुंडल लेने के लिए आए थे। ये भी पूछ सकते हैं कर्ण से इंद्र क्या लेना चाहते थे भिक्षा में? तो कवच और कुंडल। आगे भिखन टोला गांव कहाँ था? भिखन टोला गांव है जो कहाँ था? तो बिहार में था। भिखन टोला गांव कहाँ है? बिहार में। आगे क्वेश्चन देखते हैं लोग, देखिए नरक के कितने द्वार है? नरक के कितने द्वार है? तो 3 द्वार होता है। नरक के कितने द्वार होता है? 3 द्वार होता है। आगे 70 नंबर, कर के जन्म से ही सदा साथ रहने वाली रक्षक कौन है? कर का जन्म हुआ था उसके साथ ही सब हमेशा कौन सा रक्षक रहता है? तो उसका कवच कुंडल था जो जन्म से ही था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कवच और कुंडल। आगे 71 नंबर, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत महिमा पाठ में किस देश का महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारत का ही वर्णन किया गया है। भारत महिमा पाठ में किस देश का है? तो भारत का। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, घर की शोभा कौन है? घर की शोभा कौन है? तो स्त्री है। स्त्री है जो घर की शोभा है। आगे 63, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी है जो कैसे चलती है? तो पुरुष और नारियों से चलती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो, पुरुष और नारियों से चलती है। आगे
74 आलसशाला में आग किसने लगाई थी? आलसशाला में आग किसने लगाई थी? आलसशाला के कर्मचारियों ने आग लगाई थी। यही पूछा आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई थी। यह क्वेश्चन आंसर में पूछ सकता है, क्वेश्चन आंसर में भी पूछ लेगा, इसलिए उसको भी याद कर लीजिएगा लो। आगे देखते हैं लो 75 नंबर। देखिए 75 नंबर में क्या बोल रहा है? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के? तो सिख धर्म के थे। या भी पूछ सकते हैं सिख धर्म के गुरु 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। आगे 76 नंबर लट लकार किस काल का बोधक है? लट लकार किस काल का बोधक है? तो भूतकाल का। ऑप्शन नंबर बी सही है, भूतकाल का बोधक है लट लकार। आगे 77 नंबर पाटलिपुत्र वैभव शब्द में कौन सा समास है? पाटलिपुत्र वैभव शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए सही है, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं लोग किस शब्द में अभी उपसर्ग है? किस शब्द में अभी उपसर्ग है? तो अभिवादनम शब्द में अभी उपसर्ग है, अभिवादनम शब्द में है। आगे देखते हैं लोग क्या बोल रहा है? किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? यानी कि द्वंद्व समास में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, द्वंद्व समास में। आगे देखते हैं लोग 80 नंबर क्या बोल रहा है? प्रतीक के योग में कौन? प्रतीक के योग में कौन विभक्ति होती? प्रतीक के योग में कौन सा? तो द्वितीय विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, द्वितीय विभक्ति। अब देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। 81 नंबर में बोल रहा है वध। वध किस लकार का रूप है? वध है किस लकार का? तो लोट लकार का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लोट लकार का। आगे 82 नंबर मुस्को प्लस ताप से कौन सा शब्द बनेगा? मुस्को प्लस ताप से तो मुस्सिका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में भी, ये मुस्को प्लस ताप से कौन सा शब्द बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सी होता है मुस्सिका। आगे देखते हैं 83 नंबर गोल गृहम में कौन सा समास है? गोल गृहम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कर्मधारय समास। आगे 84 नंबर सत्य का मुँह किस पात्र से ढका है? सत्य का मुँह किस पात्र से ढका है? तो हिरणमयी पात्र से। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे 85 नंबर देखिए क्या बोल रहा है? नदी नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? नदी है नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। नाम और रूप को छोड़कर, ये क्वेश्चन से में पूछता है नदी नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। आगे 86 नंबर किसे वश में नहीं किया जा सकता है? किसे हम वश में नहीं कर सकते हैं? तो आत्मा को हम लोग वश में नहीं कर सकते हैं, लोग आत्मा को नहीं कर सकते। आगे देखते हैं 87 नंबर क्या है? किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। आगे 88 नंबर देखिए क्या बोल रहा है? प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी। सबसे पहले हम लोग पूर्वज थे जो प्राचीन काल में क्या बोलते थे? ब्रह्मचारी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त भोजन ग्रहण करते थे। आगे 90 नंबर मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी है किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए इस चैप्टर का हम लोग ये 90 का ऑब्जेक्टिव हो गया। इससे पहले भी हम लोग 75 का ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं और क्वेश्चन चैप्टर 1 से लेकर
14 तक ले हम लोग क्वेश्चन और उसका ऑब्जेक्टिव को भी देखे हैं लोग। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर जाकर आप लोग देख लीजिएगा लोग, क्योंकि उसमें क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव दोनों है, उस चैप्टर वाइज है। इसमें ऑब्जेक्टिव 90 को हो गया, और इसके पहले भी हम लोग ऑब्जेक्टिव कराए थे लोग 75 को, 75 ऑब्जेक्टिव उसमें कराए थे लोग। यानी कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव टोटल कितना हो गया, इसमें 90 प्लस 75 हो गया 165 ऑब्जेक्टिव हम लोग इसमें कर लिए लोग। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक में जो कराए थे उसका भी कराए, इसमें से एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा 1 से 2 बार। अगर 1 से 2 बार देख लिया इसको स्पीड कर लीजिएगा, इसको दोबारा भी देख लीजिएगा लोग, ठीक है। तब तक ले बाय। और इसका ऑब्जेक्टिव और है तो हम इसका ऑब्जेक्टिव भी लेके आएंगे और भी, और तब तक ले